हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगा सेट थ्योरी के अंदर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड सुपरसेट्स के बारे में। तो मैं आज आपको तीन टर्म डिस्कस करूंगा, एक सबसेट्स, एक प्रॉपर सबसेट्स एंड सुपरसेट्स के बारे में। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहले मैं आपको क्या बताता हूँ सबसेट्स की डिफिनीशन। तो क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी, सबसेट्स के लिए क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी क्या हो, कोई दो सेट्स हो, ठीक है। देन सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, सेट बी। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, देन सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ के बाद हमारे पास कंडीशन होगा क्या, x बिलोंग्स टू ए implies that x बिलोंग्स टू b। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि x का कोई भी एलिमेंट हो, मतलब x के साथ ए का कोई भी एलिमेंट हो, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट वो क्या हो, वो बी में हो जाएं, तो हम क्या बोल देंगे, ए को बी का सबसेट बोल देंगे। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अगर कोई दो सेट्स आप मतलब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, तो इसको हमको दिखाने के लिए हम लोग क्या किस सिंबल का यूज करते हैं, हम लोग कुछ इस सिंबल का यूज करते हैं, इस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। अगर जैसे कोई ए जो है बी का सबसेट्स हो, तो उसको हमको दिखाना, तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। तब हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। तो मेरे ख्याल से आपको सबसेट्स की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू स्मॉल ए बी सी एंड बी इक्वल टू मैंने ले लिया, कोई सेट बी ले लिया, इसमें क्या ले लिया मैंने, ए बी सी डी। तो अब आप देखोगे ए जो है स्मॉल ए इसमें बिलोंग कर रहा है ए में, और तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, स्मॉल ए जो है बी में भी बिलोंग कर रहा है। देख मतलब इम्प्लाई नहीं कर रहा, आप देखोगे स्मॉल ए मैंने देखा ए जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, वो किस में भी बिलोंग कर गया, बी में भी बिलोंग कर गया। देखो बी में भी है, इसी तरीके से बी ए में है और बी जो है कैपिटल बी, मतलब बी सेट में सेट बी में भी है, सी ए में है और सी जो है बी में भी है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ए के देखो तीन एलिमेंट है, ए बी सी, और तीन के तीनों जो ए में बिलोंग कर रहे थे वो तीन को तीनों बी में बिलोंग करने लगे। तो इससे क्या हो गया, जो हमारा ए है वो बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। ए इज इक्वल टू अर्थ सन मून। इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, अर्थ सन एंड मून, एंड यहाँ पे बी इक्वल टू मैंने क्या लिखा, बी इक्वल टू मैंने लिख दिया अर्थ सन मून स्टार। अब देखोगे क्या, अर्थ देखो जो है ए में बिलोंग कर रहा है, अर्थ के लिए मैंने ई लिया, अर्थ देखो ए में बिलोंग कर रहा है, और अर्थ देखो बी में भी है, सन देखो ए में है तो सन बी में भी है, मून ए में है तो मून देखो बी में भी है। इस तरीके से क्या हो गए, ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए। तो इस तरीके से क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हो गया। या यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, अभी भी आप देखोगे क्या हो गए, अगर अर्थ देखो ए में है तो अर्थ देखो बी में भी है, सन ए में है तो सन बी में भी है, मून ए में है तो मून बी में भी है। मतलब क्या हो गया, जो जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी है। ठीक है, तो तब भी क्या हो जाएगा, ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि दो सेट हो, दोनों में सेम एलिमेंट हो, ठीक है, हाँ सेम एलिमेंट है तो दोनों इक्वल हो गए, मतलब क्या हो गया, दो सेट्स हो दोनों में सेम एलिमेंट हो तो दोनों इक्वल हो गए। तो क्या होता है, तब भी वो सेट जो होता है दूसरे सेट का सबसेट हो जाता है। मतलब क्या, कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट होता ही होता है। इसको मैं आगे प्रूफ भी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल्स और लेना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू ए बी सी, या इसी एग्जाम्पल को मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये लिख दिया, और यहाँ पे मैं ए बी डी और ई एफ ये दिखाना चाहूँगा। तब आप देखोगे क्या है, ए जो है ए स्मॉल ए इस सेट ए में है तो ये क्या होगा, सेट बी में भी है, देख रहे होगे आप, बी ए में है तो बी सेट बी में भी है।
लेकिन अब यहाँ पे थर्ड नंबर आप देखोगे सी ए में है लेकिन वो क्या है बी में नहीं है। तो हमको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि जो क्या है, एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि ए में हो बट वो क्या हो बी में नहीं है। तो क्या अब हम इस सेट को क्या बोलेंगे, क्या अब हम बोलेंगे ए जो है बी का सबसेट है? तो नहीं, ऐसी कंडीशन में हम लोग नहीं बोलते। देखो डिफिनीशन में साफ है कि मतलब कोई भी ए का कोई भी एलिमेंट आप ले लो, उसको वो अगर ए में है तो क्या होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, तब हम बोलते हैं ए जो है बी का सबसेट हो। बट यहाँ पे आप देखोगे सी जो है ए में तो है लेकिन सी जो है बी में नहीं है। इस तरीके से क्या हो गया, ए जो है बी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख देता हूँ। सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सबसेट किसका होता है, रेशनल नंबर्स का। ठीक है, और ये किसका सबसेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। और इसके आगे आप ले सकते हो क्या, इंटीजर, ये होल नंबर जो इंटीजर्स का सबसेट होता है और नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबसेट्स की डिफिनीशन आपको आ गई होगी समझ में। अब मैं किस पे आता हूँ, प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट, तो क्या लिख देता हूँ, सुपर सेट एंड प्रॉपर सेट। अब मैं किस पे आ गया हूँ, सुपर सेट या प्रॉपर सेट। तो देखो सुपर सेट क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास कोई दो सबसेट, कोई दो सेट्स ए एंड बी हो। ठीक है, अब फिर क्या हो, ए जो है बी का सबसेट हो। ठीक है, पहले मैं आपको आता हूँ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट बताना चाहता हूँ। तो प्रॉपर सबसेट, तो देखो हमारे पास कोई दो सेट हो ए एंड बी हो। ठीक है, और ऐसा हो कि देखो ए जो है बी का सबसेट हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा टर्म आ जाए कि कम से कम वहां पे एक एक्स ऐसा मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, देयर एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि वहां पे कम से कम एक ऐसा मिल जा रहा है। ठीक है, एक है, एक ऐसा एक्स मिल जाए जो कि बी में हो बट नॉट इन ए, लेकिन ए में ना हो। तो वहाँ पे कोई मतलब क्या, वहाँ पे कोई एक ऐसा सिंबल मिल, कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि बी में हो बट ए में ना हो, तब हम लोग क्या बोल देते हैं, ए को क्या बोल देंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। पहले तो ए सबसेट था लेकिन जब हमारा ए कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया कि जो बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है, तब ये क्या हो जाता है, प्रॉपर सबसेट हो जाता है बी का। और प्रॉपर सबसेट को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर सबसेट को, या कुछ ऐसे लिखने के बाद यहाँ नीचे एक लाइन करते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो ये भी प्रॉपर सबसेट को बताता है, ये भी प्रॉपर सबसेट को बताता है। अगर कहीं पर ये लिखा रहे ए दिस वे, इन दिस वे, तो इसका मतलब क्या है, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट हो, या ऐसे लिखा रहे हैं तो इसका मतलब भी वही है कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। मतलब क्या, बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है। इसकी एग्जांपल्स आप देखना चाहते हो तो इजीली देख सकते हो। क्या मैंने आपको क्या दिखा दूं, जैसे मैंने ऐसे ही आपको दिखाया था क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर में आप देखोगे तो -1 -2 इस तरीके से ये इधर जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी की साइड में, 0 1 2 इस तरीके से वो इन्फिनिटी की साइड में जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं रहता, जैसे 2/3 4/3, बस क्या होता है, बट क्या होता है, रेशनल नंबर में होता है। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट हो जाता है रेशनल नंबर का। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा रेशनल नंबर का। और इजी एग्जांपल आपको देखना है तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, मान लो आपने लिया a b c एंड b इक्वल टू आपने क्या ले लिया, a b c d। तो आप यहाँ पे देखोगे a जो है b का सबसेट है, a क्या है, b का सबसेट है। बट आप यहाँ पे a भी देख लोगे कि जो है d जो है b में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो d है वो a में बिलोंग नहीं कर रहा है। इससे हमको क्या मिला, तो ए तो बी का सबसेट था, एक एलिमेंट ऐसा बी में आ गया जो कि ए में नहीं है, जिससे हमारे पास क्या इंप्लाई हो गया कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल देते हैं, बी को क्या बोल देंगे, सुपरसेट है ए का। इस कंडीशन में जब ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो हम लोग क्या तब यहाँ पे क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग या तो ऐसे हम लोग बोले ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, या हम लोग इसको ऐसे बोल दे बी जो है ए का सुपरसेट है, बी जो है ए का सुपरसेट है। अगर बी ए का सुपरसेट है तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इधर की साइड में ऐसे हम लोग दिखा देंगे। तो ए बी क्या हो गया, ए का सुपरसेट हो गया, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, बी जो है ए का सुपर सेट हो गया। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, सुपर सबसेट्स। सुपर सेट्स क्या होते हैं, तो सबसेट्स क्या था कि मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट लोगे एक सेट का, वो दूसरे सेट में बिलोंग कर जाए तो पहला सेट दूसरे सेट का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। फिर प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए जो है पहला ए मतलब क्या हो, पहला सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट हो, लेकिन दूसरे सेट में एक एलिमेंट ऐसा आ जाए जो कि पहले सेट में ना हो, तो क्या होगा, जो पहला वाला सेट हो वो दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या आता है, सुपर सेट। सुपर सेट में क्या होता है